नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में कि एकादशी का पर्व हमें कब मनाना है, एकादशी व्रत करने के क्या नियम होते हैं, एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है, साथ ही हम इस दिन पूजा कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके और इस वीडियो का पूरा आप लाभ उठा सकें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी या फिर डिठवन एकादशी के नाम से जानी जाती है। जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक योग निद्रा में लीन रहते हैं और इन दिनों जब भगवान शयन के लिए जाते हैं तो हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। जैसे कि जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उन संस्कारों में मुंडन संस्कार, जनेऊ जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता है, या फिर विवाह से संबंधित कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। यहाँ तक कि हम नए घर में गृह प्रवेश भी नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान जब देवउठनी एकादशी यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर उठते हैं उसके बाद भगवान श्री हरि का पूजन अर्चन करते हैं और तभी से ये शुभ मांगलिक कार्य सभी प्रारंभ हो जाते हैं। और इसी दिन दोस्तों भगवान श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप से माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। तो इस तरह से अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। वैसे तो पंच महाव्रतों से एक व्रत ये एकादशी का व्रत माना जाता है, लेकिन जो ये हरि प्रबोधनी एकादशी है ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं। तो जैसे कि अब एकादशी का व्रत आप करते हैं प्रति माह, जैसे कि एक महीने में 2 एकादशियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। और यदि हम पूरे वर्ष की बात करते हैं तो पूरे वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। यदि हम अधिक मास भी जोड़ लेते हैं तो 26 एकादशियां मनाई जाती हैं। तो इन एकादशियों को बहुत ही अधिक महत्व माना गया है और ऐसी भी मान्यता है कि ये पंच महाव्रतों में से एक व्रत होता है। तो आप यदि इन एकादशियों का व्रत नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो आप ये देव उत्थान एकादशी व्रत करें और इनके नियमों का पालन करें। आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है। इस सांसारिक जीवन में आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, यानी कि आपको मोक्ष प्राप्त होता है। तो क्या क्या नियम है एकादशी व्रत करने के, वो भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत जो है 3 दिनों का व्रत माना जाता है। जैसे कि 10वीं तिथि की रात्रि से ही आपको भोजन का त्याग करना होता है और फलाहार, जल और फल हमें लेकर व्रत की शुरुआत करनी होती है। एकादशी के दिन आप सुबह सवेरे स्नान ध्यान कर लें। उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन किया जाता है और दूसरे दिन जब द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है उसमें आपको भगवान के पंचोपचार विधि से पूजन करने के बाद कुछ ब्राह्मणों को अन्न धन दान करने के बाद स्वयं पारण किया जाता है। पारण करने का भी मुहूर्त होता है, क्योंकि हरिवासर में पारण हमारे लिए शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए पारण का भी आप ध्यान रखकर पारण करें और सूर्यास्त के बाद पारण ना करें। सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी पारण नहीं किया जाता है। तो ये सभी नियमों के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है कि इस बार वर्ष 2021 में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का पर्व हमें कब मनाना होगा। तो नियमों की जैसे हम बात करते हैं तो 15 नवंबर को एकादशी का पर्व मनाना हमारे लिए बेहद शुभकारी होगा। जैसे मैंने आपको एक वीडियो भी दी है कि क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या हमें बातें ध्यान में रखनी होती हैं एकादशी व्रत करते समय। तो 10वीं
के साथ जो एकादशी सम्मिलित होती है उस एकादशी का चयन हमें नहीं करना चाहिए हम गृहस्थ वालों के लिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होती है। द्वादशी युक्त यदि कुछ ही समय के लिए, चाहे सूर्योदय के साथ कुछ मिनटों के लिए यदि आपको एकादशी प्राप्त हो रही है और पूरे दिन द्वादशी मिल रही है, तो भी आपको उसी एकादशी व्रत का चयन करना चाहिए। ये गृहस्थ वालों के लिए बेहद शुभकारी बताई गई है। और जो सन्यासी लोग हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वह पहले दिन यानी कि 10वीं वेदित एकादशी का चयन कर सकते हैं। उनके लिए कोई ये इस तरह के कोई नियम नहीं है। लेकिन जो जीवन जो है अपनाते हैं, यानी कि आप सांसारिक सुखों का भोग करते हैं, तो ऐसे में आपको द्वादशी युक्त या त्रयोदशी के साथ में भी आपको मिल जाती है एकादशी, तो वो आपके लिए बेहद शुभकारी बताया गया है। तो इस प्रकार से 15 नवंबर का जो एकादशी का दिन है वो हमारे लिए बहुत ही शुभ है। तो इसी दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करें, भगवान को जगाएं। इस दिन पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए वो हम जानते हैं। एकादशी के दिन यानी कि 15 नवंबर के दिन आप सुबह सवेरे उठें, स्नान ध्यान करें, अपने सारे नित्य कार्य जो आप निपटाते हैं, साफ सफाई, स्नान ध्यान करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहने और अपने घर के बीचों बीच में या फिर आप अपने पूजा मंदिर में ही आप थोड़ा सा अल्पना बनाएं, जिसे रंगोली भी कहा जाता है। और रंगोली में आप भगवान श्री हरि विष्णु के पद चिन्ह और स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। इस तरह से एक छोटी सी रंगोली बनाकर एक पाटे पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पे भगवान श्री हरि विष्णु का चित्र रखें, यानी कि प्रतिमा रखें। तुलसी का पौधा भी आप रखें, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप से उनका विवाह होता है और विष्णु भगवान को भी तुलसी पत्र अधिक प्रिय हैं। तो आप थोड़े से तुलसी पत्र पहले से तोड़ के रखें। एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना होता है। यदि आपने नहीं तोड़ा है तो जो आपके तुलसी के गमले में पत्तियां गिरी हुई होती हैं उन्हीं को धोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको तोड़ना नहीं चाहिए। इस तरह से आप सभी चीजें रखकर भगवान श्री हरि का पंचोपचार विधि से पूजन करें। पूजन में आपको सबसे पहले उन्हें स्नान कराना होता है, फिर उन्हें वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें, जनेऊ पहनाएं, जनेऊ को पीले रंग से आप रंग लें, पीले रंग का पुष्प इस्तेमाल करें और भोग में आप दूध से बनी मिठाइयाँ और ये जो आपका ऋतुफल होता है वो आप चढ़ाएं। ऋतुफल में आप 5 फल चढ़ा सकते हैं या फिर आप 1 फल, जो भी आपके पास है। आप जैसे कदली, केले का फल बहुत ही प्रिय है, उसे आप ले लें। शरीफा इस मौसम में मिलता है बहुत ही आसानी से, सिंघाड़े आते हैं, या फिर जिसे पानी फल कहा जाता है, या फिर सेब, अनार, मतलब जो भी इस तरह से ऋतु फल है वो आप चढ़ाएं। गन्ना आप जरूर चढ़ाएं। गन्ने हम आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों, बहुत सारे लोग, ये देखिए अभी हम गन्ने का एक आपको उपाय भी बताएंगे। दूसरी वीडियो बहुत बड़ा सा है, दूसरी वीडियो में हम आपको जो सुबह सवेरे भोर में करते हैं, जो दरिद्र भगाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे अहम बात कि भगवान विष्णु के पूजन में आपको चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि इस दिन वैसे भी अनाज का सेवन और अनाज का स्पर्श हमें नहीं करना होता है, लेकिन यदि आप अक्षत के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो भी वो शुभ नहीं होता है। ऐसे में आपको सफेद तिल लेना चाहिए, सफेद तिल ले लें, वो अक्षत के रूप में इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह से भगवान विष्णु का पूजन करें और एक घी का दीपक जरूर लगाएं। तेल के दीपक का इस्तेमाल आप ना करें, गाय का शुद्ध घी हो उससे आप जला सकते हैं। तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम सफेद तिल अक्षत के रूप में चढ़ाते हैं, उसी तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं दीपक के रूप में। अब भगवान श्री हरि के मंत्रों का जप करें। मंत्रों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये बहुत ही साधारण मंत्र आपको लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही शुभकारी होता है। इन मंत्रों से आप जप करें 108 की संख्या में। उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा करने के बाद आप दिन भर जल और फल लें। हो सके तो आप निर्जला व्रत रखें। बहुत सारे लोग नियमों के अनुसार तो निर्जला रखते हैं, लेकिन अभी निर्जला उतना लोग नहीं रख पाते हैं, तो आप जल और फल लेकर इस तरह से व्रत कर सकते हैं। अब बात आती है कि श्री हरि भगवान को कैसे हम जगाएं। तो जगाने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो
सुबह भोर में होती है। जब आप रात्रि में भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, जागरण करते हैं, इस दिन जागरण के भी जो है नियम बताए गए हैं। तो सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद फिर घंटा घड़ियाल बजाकर शंख नाद करके भगवान श्री हरि के जो चरण चिन्ह आपने बनाए हैं उसको दबाते हुए उन्हें जगाने की नियम है। लेकिन यदि आप सुबह इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो आप रात्रि में ही भगवान श्री हरि के चरण दबाएं और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। इसी दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। यदि आप अपने घर में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एकादशी तिथि में ही भगवान श्री हरि विष्णु के विवाह करने का विधान बताया गया है। बहुत सारे लोग द्वादशी पर करते हैं और बहुत सारे लोग पूर्णिमा पर करते हैं, लेकिन ये जो आपको 15 नवंबर का दिन है ये बेहद शुभकारी है, इस दिन आप कर सकते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे पास शालिग्राम नहीं है, तो आप विष्णु भगवान की प्रतिमा से ही विवाह कर सकते हैं या फिर आप लड्डू गोपाल को भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए भगवान के अनेक रूप हैं और भगवान तो एक ही हैं। तो आपके मान्यता पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और साथ ही दोस्तों शालिग्राम के बारे में कई प्रश्न आए थे कि क्या हम शालिग्राम की प्रतिमा का पूजन अर्चन कर सकते हैं क्या? तो आप बिल्कुल, भगवान तो सभी के लिए होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। आप श्री हरि विष्णु का पूजन करें, शालिग्राम स्वरूप का पूजन करें, लेकिन तुलसी पत्र, तुलसी की मंजरी उनके ऊपर आपको रखना चाहिए। ऐसे करने से भगवान श्री हरि की कृपा आपको मिलती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आप यह कार्य करें। और असली शालिग्राम कहा जाता है कि नेपाल में गंडकी नदी स्थित है, वहां पर जो भी वहां से मिलता है पत्थर वो उसके अंदर में होता है। और शालिग्राम का अलग अलग स्वरूप भी बताया गया है, ऐसे गोल आकार का होता है या फिर कहीं कहीं पर उसमें शंख चक्र आदि सभी चिन्ह निर्मित होते हैं। तो इस तरह से ये शालिग्राम की पहचान होती है। जैसे कि नर्मदा नदी से निकले पत्थर को हम नर्मदेश्वर शिवलिंग मानते हैं, उसी प्रकार से नेपाल में स्थित गंडकी नदी से जो है शालिग्राम को माना जाता है और बहुत ही शुभ होता है। यदि आप कभी वहां पर जाते हैं तो आप ये ले सकते हैं अपने घर में और लाके पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस तरह से देवउत्थान एकादशी पर आप पूजा करें और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू वीडियोस के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सुबह सवेरे भोर में कैसे अपने घर से दरिद्रता को भगाते हैं, किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वह जानकारी देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी, जय माता महालक्ष्मी की।